हाथ ऊपर करो और ऊपर और ऊपर। और इस भाव के साथ करना कि हम गुरु गोविंद का हाथ नहीं पकड़ सकते, माँ का हाथ नहीं पकड़ सकते, लेकिन अपने हाथों को हम दे सकते हैं, है ना? ऐसे दोनों हाथ ऊपर करो और फिर ताली बजेगा। हाँ, अभी आवाज नहीं आ रहा है। वो बच्ची हमारी कितना सुंदर बजा रही है, ऐसा मस्ती में। जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ। बोलो जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ, जय ओम जय ओम जय ओम माँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सभी बोले श्री राम जय जय राम। बोल भैया श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हमारा गांव घर परिवार क्यों नहीं बोल रहा है? ये तो नाम स्मरण है। राम का नाम यदि कोई ले रहा है, हरि का नाम कोई ले रहा है, तो वो हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है। और एक सनातन, एक धर्म, एक ऐसी संस्कृति जो सत्य का स्मरण करना सिखाती है, सत्य का सुमिरन करना सिखाती है। हम सत्य की आराधना और सत्य की उपासना करना सिखाती है। दुनिया के अंदर केवल एक संस्कृति है जिसको हम सनातन कहते हैं, एक धर्म जो सत्य को ईश्वर के रूप में पूजता है। एक दुनिया में ऐसा धर्म, एक ऐसी संस्कृति है जो सत्य का स्मरण करना सिखाती है। क्यों? कारण सत्य ही आधार है। और सत्य प्रकट हुआ, सत्य प्रकट हुआ गुरु गोविंद के रूप में, सत्य प्रकट हुआ वो राम के रूप में। और बड़ी सहजता से गुरु ने राम नाम दे दिया, हरि नाम दे दिया कि मन लगे या ना लगे, तुम तो हरि का नाम लेते रहना, तुम तो राम का नाम लेते रहना। सुख हो तो राम राम, दुख आया तो राम राम। हर स्थिति परिस्थिति में इस देवधरा भारत के गांव गांव और घर घर ने बोला है राम राम, राम राम बोला है। कारण वो सत्य है, सत्य है। और ध्यान देना, केवल सत्य के स्मरण से,
सत्य के सुमिरन से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। जो सत्य का स्मरण करता है, सत्य का सुमिरन करता है, जो राम का नाम लेता है, हरि का नाम लेता है, वो क्या कर रहा है? वो सत्य का स्मरण कर रहा है, वो सत्य का सुमिरन कर रहा है। और सत्य के स्मरण मात्र से शक्तियां सहायक हो जाती हैं। और यदि बारंबार सत्य का स्मरण और सुमिरन किया जाए तो वो शक्तियों को प्रकट कर लेता है। बारंबार यदि सत्य का स्मरण यदि किया जाए तो देवत्व प्रकट हो जाता है। बारंबार यदि सत्य का केवल स्मरण और सुमिरन यदि कोई करता है तो वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लेता है। सत्य के स्मरण मात्र से जीवन को दिशा मिल जाती है। सत्य के स्मरण मात्र से जीव भयमुक्त हो जाता है, मन लगे या ना लगे। लेकिन इस देवधरा भारत के गांव गांव में, घर घर में स्मरण सत्य का हुआ और वो सत्य के रूप में वो हरि का नाम, वो सत्य के रूप में वो राम का नाम, नाम स्मरण इस देवधरा भारत के गांव गांव में नाम स्मरण सदियों से चला आ रहा है। क्या है ये नाम स्मरण? सत्य का स्मरण है, सत्य का सुमिरन है। और सत्य के स्मरण मात्र से वो शक्तियां सहायक हो जाती हैं, जीव भयमुक्त हो जाता है, देवत्व प्रकट हो जाता है। हम हमेशा कहते हैं लकड़ी में जैसे अग्नि छिपी है वैसे तुम्हारी देह में वो देव छिपा है। स्मरण मात्र से देवत्व प्रकट हो जाता है, जीवन को दिशा मिल जाती है। इसीलिए हर स्थिति परिस्थिति में हमें राम का नाम, हरि का नाम, नाम स्मरण करते रहना है। हाँ, श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम उसी राम का नाम का स्मरण कर रहे हैं जो वन में रहकर जीना सिखा दिया। वही तो है राम, महलों में रह के नहीं, वनों में रह के जिसने जीना सिखा दिया और खुद को वनवासी बता दिया। वनवासी है मेरा राम, वनों में रहकर जीना सिखा दिया। वही तो है राम, पहाड़ों को पूजना सिखा दिया। कामदगिरी से प्रार्थना करते हैं, वही तो है मेरे राम। पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं। आज भी कामदगिरी प्रमाण है जहां प्रभु ने प्रार्थना की। पहाड़ों से प्रार्थना करते हैं राम। वन में रहकर वनवासी का जीवन जिया और वनवासी खुद को बताया, वनवासी है मेरा राम। हम कभी कभी बोलते हैं कि वास्तविक में यदि वनवासी का चरित्र देखना है या जनजाति का चरित्र देखना, आदिवासी का चरित्र देखना है तो हमें राम के चरित्र पर ध्यान देना पड़ेगा। कारण वो आदर्श वनवासी का चरित्र यदि किसी ने जिया है तो वो मेरा राम है। महलों में रह के नहीं, वनों में रह के जिया है। महलों में और अयोध्या से निकले तो सेना को लेके नहीं, धन को लेकर नहीं, बल को लेकर नहीं,
राम ने बता दिया वन ही मेरा धन है और वन ही मेरा बल है। ये राम ने बताया, ये जीवंत चरित्र है। अयोध्या से बल को लेकर नहीं निकले, अयोध्या से धन को लेकर नहीं निकले। ध्यान देना, ध्यान देना, ना धन लेकर निकला मेरा राम, ना बल लेकर निकला मेरा राम। साधारण सी वेशभूषा में पिता के वचन पर निकला मेरा राम। और उसने बता दिया, मेरे राम ने बता दिया कि वन में रहकर, वन में रहकर साधारण सा जीवन जीकर असाधारण शक्तियों का स्वामी, असाधारण बल को प्राप्त करने वाला, कि वन में छिपा है मेरा बल और ये वन में है मेरा सबसे बड़ा धन। तो धन भी है वन, बल वन में ही वन है, बल भी बता दिया और आसुरी तामसी प्रवृत्तियों का नाश कर दिया। सबसे बड़ा बलवान वन में रहकर दिखा दिया, बता दिया राम ने, वन में है बल, वन मेरा धन। अयोध्या से ना कोई धन ना कोई बल, महलों में नहीं वनों में है। और दिखा दिया, वन में रहकर जीना सिखा दिया। वन की शक्ति से इन वनों में, पर्वतों में, पहाड़ों में छिपी वो शक्ति की आराधना करते हैं राम, और आसुरी तामसी प्रवृत्तियों का नाश करते हैं, वही तो है राम। गंगा सरयू नदियों को पूजते हैं, वही तो है राम। माटी का मान करते हैं, वही तो है राम। जिन्होंने 14 वर्षों तक अपनी मातृभूमि का वंदन किया, वही है राम। माता ने पूछा, तू मेरे बिना कैसे रहेगा? बोले, मां, मैं इस अयोध्या की माटी को ले जा रहा हूं। ये माटी 14 वर्ष तक मेरे साथ रहेगी, ये मां को लेकर जा रहा। माटी को पूजता है राम, वही तो है राम। फिर भेद क्यों? कौन आया हमारे बीच में? हमारा एक धर्म, एक संस्कृति, एक परिवार, एक धरा, एक ही धर्म, दूसरा नहीं। जो इस देवधरा भारत में रहता है वो माटी को मां कहता है। हम माटी को पूजते हैं, माटी को मां के रूप में हम मानते हैं। जन्म देने वाली को दुनिया ने मां कहा, लेकिन हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है, हमारी परंपरा, हमारी मान्यता है कि जो हमारा पालन पोषण करती है उसको भी हमने मां कहा। जो जीवन देती है उसको भी हमने मां कहा। एक मां ही है जो जीवन देती, एक मां ही है जो जीना सिखाती, एक मां ही है जो बच्चों को आत्मनिर्भर बनाती, एक मां ही है जो परमात्मा ईश्वर से मिलाती। और देखो इस धरा को, इस धरा के लिए वो परमात्मा ईश्वर आता है, ये वही माटी है। माटी को पूजते हैं। आज सारी दुनिया देखती है, लाखों करोड़ों लोग दुनिया के अंदर एक देश, एक राष्ट्र ऐसा जहां रोज सुबह से लेकर शाम तक नदियों के किनारे हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों जन
दुनिया देख रही है, ये नदी से प्रार्थना करते हैं। और एक नदी इनकी कामना इच्छाओं की पूर्ति कर देती है, और एक नदी जो दुनिया देख रही है और दुनिया विचार कर रही है कि एक नदी से ये प्रार्थना करते हैं और इनके विघ्न बाधा और संकटों का निवारण वो नदी कर देती है। अब उसके लिए वो नदी है, हमारे लिए वो भगवती है, हमारे लिए वो शक्ति है। हमने शक्ति को प्राप्त किया नर्मदा के रूप में, गंगा के रूप में, गोदावरी के रूप में, तापी के रूप में, कावेरी के रूप में। नदियां नहीं, शक्तियां हैं। हमने शक्तियों को प्राप्त किया है। हमारे लिए नदी नहीं है, हमारे लिए वो प्रत्यक्ष शक्ति है। और कोई साधारण शक्तियां नहीं, नदियों के रूप में भारत को असाधारण शक्तियां मिली हैं। गंगा के रूप में, यमुना के रूप में, गोदावरी के रूप में, कावेरी के रूप में, तापी के रूप में, जो भी इस देवधरा भारत में जिन्हें नदी के रूप में हम देख रहे हैं, वो नदियां नहीं, वो प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। शक्तियां हैं जो केवल जीवन का ही आधार नहीं, ये वो शक्तियां हैं जिनकी निकटता में यदि कोई जाने अनजाने में भी इनकी निकटता में कोई आता है तो ये वही शक्तियां हैं जो उन्हें देवतुल्य बना देती हैं। ये साधारण शक्ति नहीं, ये वो शक्तियां हैं जो देवतुल्य बना देती है। ये वो शक्तियां हैं जो हमारे कुल और वंश का आधार आज भी इन्हीं शक्तियों से है। ये वो शक्तियां हैं नदियों के रूप में जो केवल जीवन का ही आधार नहीं, ये वो शक्तियां हैं जो हमारे घर परिवार का संचालन हमारे हाथों से कराती है, घर को चलाती है। और ध्यान देना, ये वही शक्तियां हैं जो समय आने पर हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती है। ये गंगा, ये नर्मदा, ये कोई साधारण शक्तियां नहीं, असाधारण शक्तियां हैं। नदी नहीं है, शक्ति है। और आज उसी शक्ति की आराधना में हम बैठे। देखो, हजारों लाखों जन नदी के रूप में हमें एक ऐसी भगवती और शक्ति मिली जिसकी परिक्रमा करते हैं, उमंग उत्साह के साथ परिक्रमा करते हैं। ये वो शक्तियां हैं जिन्होंने सारी दुनिया में, समूचे विश्व में हमें वंदनीय बना दिया, विश्व वंदनीय बना दिया। ये वो शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से दुनिया का संचालन हमसे करा देती हैं, विश्व का संचालन करा देती हैं, सिर्फ घर का नहीं। और विश्व का संचालन कराने के बाद ये वही शक्तियां हैं जो हमें विश्व गुरु बना देती है। शक्तियां प्रत्यक्ष है। और ध्यान देना, ये बिल्कुल प्रवचन मत समझना। 5 वर्ष व्यतीत हो रहे हैं, हम जितना हमने महसूस किया, जल नहीं है, शक्ति है, नदी नहीं है, भगवती है, प्रत्यक्ष है। पहले तो वो जल पर चलाती थी, अब पिछले बार से अब वो सुबह से लेके शाम तक वायु पर चलाती है। किस पे चलाती है? वायु आहार बना के चलाती है। वायु परिक्रमा है ये। क्या है? वायु। अब कोई सामान्य में भी विचार करना कि कोई 20-25 किलोमीटर चलेगा, ऊंचे ऊंचे पर्वतमालाओं को चढ़ेगा, खाने पीने वाला भी एक गिलास पानी तो पिएगा ना, इतना ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं पे चढ़ने के बाद, 2 टाइम आहार के बाद भी
वो पानी पिएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये विद्या नहीं, ये सिद्धि नहीं, ये प्रत्यक्ष शक्ति है जो केवल वायु पर चलाती है। क्या चलाती है? वायु पर चलाती है। वायु परिक्रमा है। जल का एक बूंद भी नहीं, सुबह से लेकर शाम तक, केवल वायु। देखो, जल के रूप में शक्ति, नदी के रूप में शक्ति, और देखो इन झाड़ों को, पहाड़ों को, पेड़ों को, देखो हमारे पास शक्ति के स्रोत है। विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय की पर्वतमालाएं, अरावली, देखो देखो गिरनार को, देखो गोवर्धन को, देखो कामदगिरी को, देखो अमरकंटक को। ये कोई साधारण पर्वत नहीं। दुनिया के अंदर हम ही हैं। आज भी सिर्फ जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र में पेड़ पहाड़ों का पूजन नहीं होता। गोवर्धन में देखो लाखों लोग पहाड़ों को पूज रहे हैं, कामदगिरी को, गिरनार को, अमरकंटक को। ये दिशा भ्रम लालची और तामसी प्रवृत्तियां करती हैं कि नहीं, हम तो पेड़ पहाड़ों, अरे देवधरा भारत का कोई ऐसा गांव नगर नहीं। गोवर्धन देखो, लाखों करोड़ों पहाड़ों को पूज रहे हैं। रोज करोड़ों जन नदियों को पूज रहे हैं। रोज गांव गांव में पेड़ों से, पहाड़ों से प्रार्थना कर रहे। हम कभी कभी कहते हैं, घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा। जो भी इस देवधरा भारत में जन्मा है, ऐसा हुआ नहीं कि उसने पेड़ों से, झाड़ों से, पौधों से प्रार्थना करते हुए मां को ना देखा हो, परिवार को ना देखा हो। दुनिया के अंदर केवल एक ये देवधरा भारत है, और इसकी संस्कृति है, धर्म है, जहां रोज एक दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों जन रोज दिन की शुरुआत पौधों से प्रार्थना करते हुए, पहाड़ों से प्रार्थना करते हुए, नदियों से प्रार्थना करते हुए प्रारंभ करते हैं। आई को देखा, ताई को भी देखा, माई को भी देखा। घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगाए और पौधे से प्रार्थना करते हुए हमने मां को देखा। और एक तुलसी का पौधा उस परिवार की प्रसन्नता, संपन्नता का आधार बन जाता है। घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा उस घर परिवार को कई प्रकार के विघ्न, बाधा और संकटों से बचा लेता है। ये हमारा सनातन, हमारी संस्कृति है, जो हम, दुनिया ने बाद में माना, दुनिया ने बाद में माना कि पेड़ों में, पहाड़ों में, झाड़ों में संवेदनाएं होती हैं, सुनते हैं। दुनिया ने बोला हमने खोज कर ली, झाड़ों में संवेदनाएं होती हैं, सुनते हैं वो। अरे हमारे तो देवधरा भारत के गांव गांव और बच्चे बच्चे को पता है। ये आज सारी दुनिया मानती है कि जो भारत की सनातन संस्कृति है, उसकी प्रामाणिकता आज दुनिया स्वीकार कर चुकी है, दंडवत है। किसी का सामर्थ्य नहीं दुनिया के अंदर जो इस संस्कृति को चुनौती दे दे, इस धर्म को चुनौती दे दे। लेकिन हम देख रहे हैं कि दुनिया बड़ी तीव्रता से हमारे धर्म और हमारी संस्कृति से जुड़ रही है। पता है क्यों? कारण हमारा धर्म इस धरा पर केंद्रित है। हमारा धर्म उन नदियों पर केंद्रित है जो दुनिया नदियां कहती है।
हमारा धर्म उस प्रकृति पर केंद्रित है, इन पेड़ पहाड़ों पर केंद्रित है। आज सारी दुनिया प्राकृतिक आपदा और संक्रमण के दौर से गुजर रही है और सारी दुनिया विचार कर रही है, समस्या का समाधान खोज रही है कि ये दुनिया कैसे बचेगी संक्रमण और आपदाओं से। तो सारी दुनिया की धीरे 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 नजर इस देवधरा भारत के धर्म और संस्कृति और परंपरा और मान्यताओं पर उसकी नजर स्थिर हो गई है कि यही है एक धर्म, एक संस्कृति है जो दुनिया को संक्रमण और आपदाओं से बचा लेगी। बोले कौन सी संस्कृति है? बोले इस देवधरा भारत की सनातन संस्कृति है, जो संस्कृति प्रकृति को पूजती है, माटी को पूजती है, पेड़ पहाड़ों के बीच में समन्वय को स्थापित करती है, प्रत्येक जीव का मान करती है और प्रत्येक जीव के साथ समन्वय को स्थापित करती है। एक संस्कृति, एक धर्म। आज सारी दुनिया उस धर्म और संस्कृति से जुड़ रही है और कुछ तथाकथित दुष्प्रवृत्तियां हमारे गांव नगर को भ्रमित कर रही हैं प्रलोभन से। कारण उनको पता है कि दुनिया बड़ी तीव्रता से इस सनातन धर्म और संस्कृति, इस देवधरा भारत की संस्कृति से जुड़ रही है दुनिया और सारी दुनिया धीरे 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 इसको स्वीकार कर रही है। और हमारे गांव में, परिक्षेत्र में कुछ लालची और दुष्प्रवृत्तियां इस धर्म संस्कृति के विरुद्ध प्रलोभन से हमारे घर और परिवारों को दिशा भ्रमित करती है। सावधान! जाति अलग हो सकती है, माटी हमारी एक है। अब वक्त आ गया माटी पर, धरा पर एक धर्म, एक धरा और एक परिवार है। जो माटी को मां कहता है वो हमारा है, जो नदियों को मां कहता है वो हमारा है, जो पहाड़ों को, झाड़ों को पूछता है वो हमारा है। लेकिन देखना, हमारे ही बीच में रामकृष्ण के इस जीवंत चरित्र को हमारे ही गांव में, जहां पर सदियों से सुख आया, दुख आया या मिलना हुआ तो राम राम की होती थी। सुख आया तो राम राम, दुख आया तो राम राम, मिले तो राम राम। क्यों? कारण राम नाम ही सत्य है। हमारी संस्कृति राम के चरित्र को हमारे ही गांव नगर में कुछ लालची, तामसी दुष्प्रवृत्तियां धर्म संस्कृति के विरुद्ध कार्य करती हैं और हमारे घर परिवार के, गांव नगर के बच्चों को आज हम नर्मदा के तट पर देखते हैं जहरीला नशा करते हुए, मदिरा पान करते हुए। अमृतपान नहीं, मदिरा पान चल रहा है। जहर पीना सिखा दिया, हमारे साथ साजिश हो गई। बच्चों को जहर पिलाना सिखा दिया और हमारे हाथों से ही जिस माटी को हमने मां कहा, उस माटी के आंचल में जहर मिलाना हमें सिखा दिया। हो गया काम। लड़ते रहे हम, लेकिन हम सीख गए। जिस माटी को मां कहा, माटी में, उस मां के आंचल में जहर मिला के हम अन्न को पैदा करने लगे। जिस मां के आंचल में पूर्वजों ने हल भी यदि धरती का आंचल चीरा है तो पहले प्रार्थना की है। आज
आज उस मां के आंचल को हम फाड़ने लगे। सिखा गए, सिखा दिया हमें मां के आंचल में जहर मिलाना। हम सीख गए और हमारे बीच में ही हमारे अपनों को खड़ा कर दिया और हमारे बच्चों को जहर पिलाना हमने प्रारंभ कर दिया। हो गया काम। चंद लालची प्रवृत्तियां आज गांव गांव में जहरीली दवाइयां, जहरीले नशा करते हुए मिल जाएंगे। कहां से वो जहर आ रहा है जो हमारे बच्चे जहर के आदी हो गए? कई प्रकार के नशे। आज हमारी पीढ़ियां, कौन है जो हमारी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है? क्या हम अपने बच्चों को बर्बाद होते हुए देखेंगे? जहर पीना सीख गए। जो अमृत पान किया करते थे, जो गोदावरी और गंगा और नर्मदा का जल और इन्हीं पहाड़ों से जो झिरने जल पत्थर पर गिरता था और पत्थर से गिरकर जब वो हमारे पात्र में आता था तो वही जल हमें फौलाद का बना देता था। देख, 5 वर्ष हो गए, शरीर का क्षय नहीं। और देश और दुनिया का ज्ञानी और विज्ञानी ऐसा नहीं कि उसको बाहर से चेक कराया, नहीं, मालूम था बुद्धि उसकी चलेगी, बुद्धि चलेगी। इसलिए हमने इस शरीर को ही उसको दे दिया है, चिकित्सा विज्ञान को। जब तेरी इच्छा है, जब आ, और अंदर और बाहर जो सामर्थ्य है वो देख, इस माटी की ताकत देख। नदियों को शक्ति कहां है? पहाड़ों से हमने शक्तियों को प्राप्त किया। राम का चरित्र है, वन में रहकर बल को प्राप्त किया है। नर्मदा के पथ पर चलकर, विंध्याचल सतपुड़ा की वादियों में, अरावली की पर्वतमालाओं में चलकर इस बल को, शक्ति को प्राप्त किया है। देख, आज दुनिया देख रही, 32 दांत के अंदर जिभा नहीं, जिभा नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं, खुला है, खुला है। जितना चल सके उतना चल। देख, इन पहाड़ों में छिपा बल, ये पहाड़ों में, पेड़ों में छिपा हुआ बल है। ये पथ पर चलते हुए ये मिला वो बल है। वन में रहकर, पथ पर चलकर मिला ये बल है। ये सिद्धि और विद्या नहीं है, ये पूर्वजों को पता था। अंग्रेज आए, मुगल आए, सब राज करना चाह रहे लेकिन कर नहीं पाए। इस संस्कृति को खत्म करना, धर्म को चुनौती देना, लेकिन धर्म समाप्त नहीं हुआ। ये संस्कृति व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये देव संस्कृति है। ये धर्म व्यक्ति ने नहीं बनाया, जो कोई दुनिया का व्यक्ति आके इसको मिटा देगा। मिटाने वाले मिट गए और चले गए, लेकिन धर्म आज भी है, संस्कृति आज भी है, अकाट्य है। और यही वक्त है हम गांव से प्रार्थना करते हैं। देखो, देखो, आज अपने बच्चों को हमें विचार करना पड़ेगा बैठकर। हम मानते हैं, मानने के बाद हमारे हाथों से ही हमारे बच्चों को जहर दिया जाता है। दुनिया को पता है
ये माटी को मां कहते हैं और माटी इनका बल है। माटी हमारा अस्तित्व है। ये पेड़ पहाड़ों को पूजते हैं। ये देवधरा भारत की संस्कृति है, ये धर्म है। लेकिन देखो देखो, बच्चों को जहर पिलाना और मां के आंचल में जहर डालना हमें सिखा दिया। हमें सिखा दिया जंगलों को काटकर खेत बना लो। कारण पता है, यदि जंगल नहीं रहेगा तो ये अपने आप कमजोर हो जाएंगे। सिखा दिया काटना, और काट दिया हमने। पहाड़ों को काट दिया, जंगल को काट दिया। जिस वन में प्रभु रहे, राम रहे, जिन पहाड़ों को रामकृष्ण ने पूजा, उन पहाड़ों को हमारे ही हाथों से काटना और नोचना हमें सिखा दिया, चंद पैसों के कारण। और आज वही दुनिया हमारी संस्कृति को स्वीकार रही है कि यदि दुनिया को पता है, यदि दुनिया को कोई सुरक्षित कर सकता है, तो इस देवधरा भारत की संस्कृति दुनिया को सुरक्षित कर सकती है, जीवन को सुरक्षित कर सकती है। सब मारने पे उतारू है, बड़ी बड़ी मिसाइल और हथियारों की होड़ लगी है मारने के लिए। सब मारने के लिए हथियार, ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्पर्धा है हथियारों को रखने का, मिसाइल बनाने का। लेकिन एक अपना भारत है, एक अपना देश है जो मारने की बात नहीं करता, जीवन बचाने की बात करता है और जीवन बचाने की सामर्थ्य रखता है। यदि कोई कह सकता है तो यही देवधरा भारत है। हम कह सकते हैं, हम बचा सकते हैं जीवन को, लेकिन दुनिया का कोई देश ये कह नहीं सकता। मारने की हो सकती है, लेकिन बचाने का किसी के पास उपाय नहीं। सिर्फ हमारे पास उपाय है इस देवधरा भारत की वो जीवन शैली, परंपरा, मान्यता, हमारी संस्कृति। हमारी प्रार्थना है, लीला है। कई पूछते हैं कि नहीं, भोजन क्यों नहीं करते, आहार कब लोगे। हर युग सदी में लीला होती है। आज पीड़ा होती है कि हम मानते तो है धरती को, माटी को मां, नदियों को मां, लेकिन देखो आज सारी दुनिया कहती है जो मां के आंचल से मिलता है वही हमारे जीवन का आधार है। सारी दुनिया कहती है। ये जीवन 5 साल यदि इस जीवन को हुए तो तुमने भी 5-6 महीने मां के आंचल से तुम भी जीवित रहे। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो जन्म के बाद तुम्हें अन्न नहीं दिया गया। 5 से 6 महीने तक बालक मां के आंचल पर आश्रित रहता है और मां के आंचल से आहार लेता है 5 से 6 महीने तक। और आज सारी दुनिया कहती है कि जो बालक मां के आंचल से आहार लेता है वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। लेकिन वो 5 से 6 महीने में मरा नहीं, वो मरा नहीं। लेकिन विज्ञान कहता है कि यदि 30-40 दिन यदि भोजन कोई नहीं करेगा तो शरीर का क्षय हो जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन तुम तो नहीं मरे। तुम 5 से 6 महीने में तुमने वृद्धि की, ताकत तुम्हारे शरीर के अंदर रही, तुम जीवित रहे। लेकिन तुम्हें बाहर से कोई अन्य द्रव्य पदार्थ नहीं दिया गया, केवल मां के आंचल से आहार लिया। मरे नहीं,
अब विज्ञान तो कहता है कि बाहर से यदि अन्न द्रव्य नहीं लोगे तो 30-40 दिन बाद मर जाओगे, लेकिन तुम सब जिंदा हो। तुमने भी 5-6 महीने मां के आंचल से आहार लिया, और आज सारी दुनिया कह रही कि जो मां के आंचल से आहार मिला है वही उस बालक के जीवन का आधार बन गया। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूं कि जिसको नदी के रूप में दुनिया देख रही हमारे लिए भगवती है, शक्ति है। यदि हमने नर्मदा के मां के आंचल से जो लिया वो हमने अपने जीवन का आधार बना लिया, और वही मैं बोल रहा हूं जो धरती के उस मां के आंचल से मिल रहा है वही इस जीव जगत का आधार है, मां के आंचल। आज मैं यहां से राजबर्डी के आगे कौन सा गांव है? नहीं, हाँ, खरडी। आज गांव ने बोला कि नहीं, पानी नहीं। मैंने कहा मां का आंचल सूना हो गया। जब जंगल ही समाप्त हो गए, पेड़ ही नहीं रहे, तो पानी कैसे रहेगा? आज पानी नहीं है, कल मिट्टी भी नहीं बचेगी। कारण पानी और माटी का संबंध केवल पेड़ों से है। जब जंगल ही नहीं होगा तो जल कहां से होगा? नहीं तो यही जंगल है, यही गांव नगर है। वर्ष में 12 मासी झिरने, झिरिया, नाले 12 मासी बहते थे, कोई पानी की कमी नहीं थी। लेकिन आज है, कारण हमने अपने स्वार्थ के कारण, चंद पैसों के कारण हमने जंगलों को खत्म कर दिया, पेड़ों को हमने काट दिया। पेड़ों को नहीं काटा, हमने उन पानी के स्रोत जो धारण जल शक्ति को करते हैं, हमने उसको ही कर दिया। अब पानी बरसात में बह जाता है, रुकता नहीं। रोकेगा कौन? ये पेड़ पहाड़ ही रोकेंगे। खत्म कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है, हम पानी देते हैं, हमारा वचन है। फिर मैंने गांव से संकल्प दिलाया। मैंने कहा 11,000 आम के पेड़ लगाना पड़ेंगे। 11,000 हम मशीन कल भिजवाते हैं। और कल तुमने बोला गांव में पानी नहीं, हम पानी आएगा। लेकिन पानी आने के बाद हमने गांव से बोला कि हम 11,000 पेड़ लगाना नहीं, लगा के तुम्हें खड़े करना है। पेड़ नहीं खड़ा, देवता खड़ा है। जैसे मठ में मूर्ति की स्थापना करते, वैसे ही अब वक्त आ गया है अपने गांव नगर और आसपास में जैसे मंदिर बनाते और मूर्ति की स्थापना करते, ऐसे ही इस धरा की वो जीवंत मूर्तियां हैं जिसको परमात्मा ईश्वर ने अपना स्वरूप बताया है। वो पेड़ वृक्ष ही प्रत्यक्ष है। तो जैसे मठ की मान्यता मूर्ति से है, ऐसे ही हमारे जीवन का आधार इन पेड़ों से है। यदि इस धरा से मां का आंचल सूना हो गया तो फिर गांव पलायन करेगा, गांव में कोई नहीं रहेगा, खाली घर और खंडहर बचेंगे। आज हम देख रहे हैं धीरे धीरे गांव खाली होते जा रहे। जब हम गांव से पूछते हैं कि नहीं घर परिवार नहीं दिखाई दे रहा, बोले वो गुजरात कहीं महानगर गया है, काम की तलाश में गया है। और वो ही देखो त्रेता में, अभी मैंने बोला महलों को छोड़कर वन में रहकर बता दिया, वन में धन और वन में बल दिखा दिया राम ने कि ये वन ही हमारा बल है और वन ही हमारा धन है। आज इस मूल धन को छोड़कर वो दूसरे धन के चक्कर में गांव खाली हो रहे हैं। अब बताओ, साजिश हो गई, साजिश हो गई हमारे साथ। गांव खाली है, घरों में बूढ़ी मां मिलती है और वो बूढ़ी मां बोलती है, जब मां से पूछा बच्चे कहां हैं,
तो बोलते नगर में है, शहर में है, दूसरे प्रांतों में है। अपनी माटी को छोड़कर चला गया, अपने बनों को छोड़ के चला गया, जो सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा बल को छोड़कर चला गया। क्यों? जहां दुनिया और जहां परमात्मा ईश्वर आता है और रहता है, उसको छोड़कर हम जाएंगे तो क्या हम वास्तविक में हमें सुख और आनंद मिल जाएगा? नहीं, नहीं मिलेगा। वास्तव आदि शक्ति साक्षी है। मेरा वचन है धड़गांव से, धनाजय से, और ये टेकरी उस बात की प्रामाणिकता है। जितने गांव में पानी नहीं, परिक्रमा के बाद एक मशीन, 4 मशीन रखना है इसे। मैं चलूंगा, वहीं से गंगा और नर्मदा प्रकट होगी। लेकिन वचन है, उस गांव को, जंगल को बचाना होगा। जैसे हजारों पेड़ों को काटा है, वैसे तुम्हें अब हजारों लाखों को लगाना होगा। ये वचन है। हम भी वचन देते हैं, हम आएंगे, हम आएंगे, आएंगे हम। पत्थर से पानी कैसे निकलता है बताएंगे हम। शक्तियां आज भी है, इन पहाड़ों में छिपी है। भाव की आवश्यकता है। पत्थर बोलते हैं, हम पत्थरों को पूछते हैं, पेड़ों को पूछते हैं। पत्थर तो हम हो गए। अरे पत्थर में भी भाव यदि डाल दिया तो हमने तो पत्थरों को बोलते हुए देखा है। पूर्वजों ने तुम्हारे और पत्थरों को भी पिघलते हुए देखा है कि नहीं? थोड़ा मुस्कुराओ भाई। धनाजय, ये धनाजय को ये टेकरी गुरु शिखर है, ये प्रामाणिकता है। हमने पहले ही 4 साल 5 साल पहले धनाजय को, धड़गांव को बोला, तुम्हें पता नहीं चलेगा, हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं। और देखो हमने 4 साल में हमने बिल्कुल 180 डिग्री पर ले आए। सुभाष देख, कहां है धड़गांव परिवार? हाथ खड़ा करे। धनाजय और धड़गांव बैठा है ना, है ना? हमने 5 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले बोला था, हम धीरे 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 टेकरी के शिखर पर बैठेंगे। और एक वर्ष ऐसा आएगा जब हम इस टेकरी के शिखर पर बैठकर, जब उस शिखर पर बैठेंगे तो नीचे लाखों भक्त प्रेमी ऐसे ही बैठेंगे। वो भी वर्ष आएगा, वो भी आएगा। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ रहा हूं। और ध्यान देना, मैं मेरा को छोड़ देना, दुनिया तुम्हारे गांव आएगी। बस तुम गांव एक हो जाना। बस मैं मेरा को छोड़ देना, दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं। दुनिया खुद चलकर आएगी। ये तो वो मां का पथ है जहां परमात्मा ईश्वर चलकर आ जाता है। दुनिया की क्या बात करें, आ जाएगा। बस तुम्हें मैं मेरा को छोड़ना है और माटी से रिश्ता जोड़ना है। यही समय है। हर स्थिति परिस्थिति में एक रहना है, साथ में रहना है, साथ में चलना है, साथ में बैठना है। और जो सबसे बेहतर है उसका निर्णय तुम्हें लेना है। द्वार पर आज देखो, छोटे से गांव में भारत के कोने कोने का परिवार का भक्त प्रेमी बैठा हुआ है। कोई तो रिश्ता होगा। रात में कौन आता है? घर में मेहमान आते, रिश्तेदार आते, रात में रहते, रात्रि पड़ाव डाला। कितना गहरा रिश्ता होगा। एक ही रिश्ता है, आस्था भी एक है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन भाव हमारा, हम सबका मां के प्रति एक है। भाषा से नहीं बटना है और जाति में नहीं बटना है। जाति अलग हो सकती है, हमारी माटी एक है। पंथ संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं,
मान्यताएं अलग हो सकती है, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारा धर्म एक ही है, एक ही धरा है। प्रांतों की सीमाओं में नहीं बांटना है, भाषाओं में नहीं बंटना है, जातियों में नहीं बंटना है। ये वो समय है, एक रहना है। हम भाव से एक है, एक धरा, एक धर्म, एक परिवार, सीधा है। इसी भाव के साथ मैया का पूजन आरती करते हैं और प्रेम से मैया का प्रसादी लेते हैं। नर्मदा मैया की